देखिए, चुनाव आने वाला है। सीएए एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी सीएए का विरोध करती है। कोई बिल बनता है वो सबके लिए बनता है। आप किसी एक उसको अलग करके और बिल को कह रहे हो कि साहब ये लोग छोड़ के बाकी हैं, तो ये जो बात आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ये राजनीति कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे संविधान में जब ये लिखा था, गांधी जी का सपना था कि सीए को लागू किया जाए। जो भारत के पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का सिर्फ काम किया जाएगा और किसी की नागरिकता छीनने का इसका कोई मतलब नहीं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो अभी लागू किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक्ट के बारे में बता देता हूं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भारत में आएंगे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि जो बहुसंख्यक हैं यानी मुसलमान हैं, वो अगर भारत में आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, चूंकि वो बहुसंख्यक है। और अल्पसंख्यक को इसलिए कहा जाता है कि वो सताए हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। अब विपक्ष का आरोप ये है, यानी कि कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इनका आरोप ये है कि ये मुसलमानों के साथ जाती है। और मुसलमानों की तरफ से भी कई जगह पर मैंने मुसलमानों से बात की, आम लोगों से बात की, जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीएए के जरिए तुष्टीकरण कर रही है। आपसे ही सर इसको लेकर के जवाब लूँगा कि सीएए दरअसल ये तुष्टीकरण का एक अहम जरिया है कि मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जाए और हिंदुओं का वोट एक मुश्त अपनी तरफ आ जाए। क्या कुछ ये तरीका हुआ आपका सीएए लागू करने के पीछे मकसद? और या फिर जो भ्रम फैले हुए हैं इस देश में कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, या जो देश का मुसलमान है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उससे कहा जाएगा कि आप अपने कागज़ दिखाइए, अपने आधार कार्ड दिखाइए, अपने आप जो पुरखों की कागजात हैं उसे दिखाइए। क्या ऐसा होगा? आप जो भ्रम है उसे क्लियर कर दीजिए साहब। देखिए, सीएए का मतलब ये है, जो भारत के नागरिक हैं उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। जो भारत के पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यक हैं, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का सिर्फ काम किया जाएगा और किसी की नागरिकता छीनने का इसका कोई मतलब नहीं है। एकदम क्लियर है साहब कि नागरिकता छीनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव आने वाला है। सीएए एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी सीएए का विरोध करती है। ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। नहीं, विरोध करती है, लेकिन क्यों करती है? विरोध का करने का कारण होगा। ये बताइए, जब आपने कोई कानून बनाया तो उस कानून में आपने अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया? जब आपने कोई बनाया, और मैं आपको बता रहा हूँ सीएए कुछ नहीं लाएंगे ये लोग, सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के साथ ख़त्म हो जाएगा। सीएए को लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है, और दूसरी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, वो तो रोज़गार पे और तमाम तरह के आरोप लगाने लग गए। ये एक जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता से ले लूँगा कि अरविंद केजरीवाल तो उनकी तरफ से बैटिंग करने लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि सीएए का आप लोग विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आखिर? या क्या आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों को एक तरफ और हिंदुओं को एक तरफ करके वोट बटोरने की ये चीज़ है? बिल्कुल यही दिखाना चाहते, वरना अभी चुनाव सर पे है और अब इस वक्त लाने की जरूरत है। ये तो पिछले 2 साल से चल रहा था, अभी क्यों लेके आए? दूसरी बात यह है कि अगर कोई बिल बनता है वो सबके लिए बनता है। आप किसी एक उसको अलग करके और बिल को कह रहे हो कि साहब ये लोग छोड़ के बाकी हैं, तो ये जो बात आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ये राजनीति कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की जो बात कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है चुनाव का फायदा लेना चाहते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जब ये लिखा था, गांधी जी का सपना था कि सीए को लागू किया जाए। और अगर हम मतलब सीए को लागू करते हैं और नेहरू जी का और गांधी जी का और अंबेडकर जी का अगर सपने को हम साकार पूरा करते हैं, तो इस पर विपक्ष को क्या एतराज हो रहा है? एक सेकेंड, बीजेपी नेहरू जी का सपना पूरा कर रही है? हाँ, गांधी जी का सपना जी ठीक है, जी ठीक है, ये आपसे सवाल आ जाएगा, लेकिन अब आप पे बात खत्म कर देंगे। लेकिन आपने पूछा था साहब, सीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। इनसे जो सीए कर रहे हैं ना, मुझे तो सब कुछ मालूम है, जो एक बार मुझे बता तो दे। अरे वो पहले सीए तो पढ़ ले, कानून तो। ठीक है, जी ये कह रहे थे नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। जब हमारे आराध्य देव ने अपने कागज दिखाए, तब उन्हें प्रमाण मिला रहने का, मंदिर बनाने का। किसने दिखाया? भगवान प्रभु श्री राम ने प्रमाण दिए, तब प्रभु श्री राम हमेशा से इस देश में, आप कहाँ उनको भेजे दे रहे हैं? वो लोग वो मान कहाँ रहे थे? वो तो कह रहे थे पैदा ही नहीं, काल्पनिक है। उन्हें प्रमाण देने पड़े थे, तब जाके उनको भव्य मंदिर बना है। इनसे पूछिए, कागज नहीं दिखाएंगे क्या? सीएए से सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों के संग में अल्पसंख्यक के रूप में। क्यों? जब देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वहाँ 15% हिंदू थे। आज घट के क्या 0 पॉइंट रह गए हैं?
तो हिंदुओं के संग में जो शोषण होता था उससे बहुत उनको फायदा हो। वो हमारे हिंदू भाई बहनों को जो है यहाँ पर ला करके शोषण से बचाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी का सपना था सीए वाला, जो नेहरू का सपना था सीए वाला, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। तो कांग्रेस को क्या दर्द हो रहा है? नहीं, हमें तो इस पर क्या अगर कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ इतनी बात हो रही है, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो सबके लिए करो ना, किसी एक को छोड़ के क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, सबके लिए करो, सब पे करो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं तो बाकी इनका काम है, इनका तो यही काम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और फलाना, हमें सिर्फ दिखता है अपना हिंदुस्तान, हम अपने देश की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। साहब एक सवाल आपसे आखिरी, कि सीए को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका किसी धर्म को लेकर के बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने एक बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है कि अगर बाहर से कोई भी आता है, किसी धर्म का, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी आता है, तो हमारे देश में क्या होगा कि यहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिल नहीं पा रहा है, उनको कहाँ से रोज़गार देंगे। उन्होंने 2-3 शब्दों का और इस्तेमाल किया है कि जब लोग बाहर से आएंगे तो यहाँ पर क्राइम बढ़ेंगे, बलात्कार बढ़ेंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी। इस तरह की बातें जो है अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को क्या माने कि आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या फिर वो आपको दूसरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म वाला मामला है उसको लेकर के भी उन पर आरोप ना लगे और आपको घेर भी लिया जाए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का पैसा जो उनके सर पे बोल रहा है, उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए, है क्या, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे देश भारत का हिस्सा थे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब रहते थे, लेकिन ये इस्लामिक देश बन गए। इस्लामिक देश बनने के बाद वहाँ पर जो गैर इस्लामिक लोग थे वो वहाँ अल्पसंख्यक हो गए। अब भारत के अंदर किसी भी तरीके का कोई धर्म का राष्ट्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। जो पड़ोसी देशों में हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको हम भारत में नागरिकता देकर उनको वास्तविक हक देना चाहते हैं, जो 1947 के बंटवारे में उनको नहीं मिल पाए थे, जो उस तरफ रह गए थे। 23% अल्पसंख्यक रह गए थे वहाँ पर पाकिस्तान में, जो कि अब 2.5% रह गए पाकिस्तान में। इससे पहले वो भी कहीं कन्वर्जन ना कर दिए जाएं, इसीलिए भारत में लाकर उनको शरण दी जा रही है।